जहांदाद गुलाम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुम इस लड़की को यहाँ ले तो आए हो, मगर मैं अब तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी वक्त सुंदरी गुलाम के सामने खड़ी हो जाती है और जहांदाद से कहती है कि आपको जो करना है मेरे साथ करें। गुलाम बेकसूर है, इसने तो सिर्फ मेरी मदद की थी। जहांदाद गुस्से में सुंदरी को बालों से पकड़ लेता है और इस पर चिल्लाता है कि तुम्हें तो मेरा इस बात पर एहसानमंद होना चाहिए कि तुम अब तक जिंदा हो, वरना आशिक अली की औलाद को तो मैं पैदा होते ही मार देता। गुलाम फौरन सुंदरी को छुड़वाता है और कहता है, दाजी इसका इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। आप चाहेंगे तो मैं ये हवेली छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, और वैसे भी ये वही लड़की है जिसे बादशाह ढूंढ रहा है। अगर ये बादशाह को मिल गई तो वो इससे शादी करके रहेगा। ये सब सुनकर जहांदाद के होश उड़ जाते हैं। वो गुलाम से कहता है, अभी के अभी इस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाओ, अगर ये बादशाह को मिली तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहांदाद वहाँ से चला जाता है। गुलाम अपनी माँ और सुंदरी को लेकर फौरन हवेली से निकल जाता है। ये तीनों एक छोटे से घर में पहुँच जाते हैं। वहीं अगले दिन बादशाह गुलाम को ढूंढने लगता है। जहांदाद इसे बताता है कि गुलाम अपनी माँ को लेकर हवेली से चला गया है। इसे किसी लड़की से मोहब्बत हो गई थी और वो इसे यहाँ नहीं लाना चाहता था। बादशाह ये सुनकर हैरान होता है और कहता है, गुलाम ऐसा नहीं कर सकता, अगर ऐसी कोई बात थी तो वो मुझे जरूर बताता। इतना छुपकर लाजो अम्मा के साथ यहाँ से कभी नहीं जाता। वो जहाँ भी है मैं इसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। बादशाह फौरन गुलाम को हर तरफ ढूंढने लगता है और इसका नंबर ट्रेस करवाता है। बिला आखिर इसे गुलाम का पता चल जाता है। दूसरी तरफ गुलाम सुंदरी और अपनी माँ से कहता है कि बादशाह किसी भी वक्त हम तक पहुँच जाएगा, बेहतर है कि हम फौरन निकाह कर लें और फिर मैं तुम दोनों को लेकर हमेशा के लिए ये शहर भी छोड़ दूंगा। वो लोग निकाह की तैयारियां शुरू कर देते हैं। गुलाम मौलवी साहब को लेकर घर पहुंचता है। मौलवी साहब इन दोनों का निकाह शुरू करवाते हैं कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है और अचानक बादशाह घर में दाखिल होता है। इसे देखकर सुंदरी और गुलाम के पैरों तले जमीन निकल जाती है। बादशाह सुंदरी को देखकर हैरान होता है। वो गुलाम के करीब आता है और इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता था तो इतना बड़ा आस्तीन का सांप निकलेगा। तुझे पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी मोहब्बत करने के लिए, ये सिर्फ मेरी है। गुलाम कहेगा, बादशाह मेरा यकीन करे, मैं पहले नहीं जानता था कि ये वही लड़की है। बादशाह इसकी कोई बात नहीं सुनेगा और इन तीनों को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ हवेली ले जाएगा। वो गुलाम को एक कमरे में कैद करवा देगा और अपनी और सुंदरी की शादी की तैयारियां शुरू कर देगा। इसी दौरान ये राज भी खुल जाएगा कि सुंदरी खुर्शीद की ही बेटी है और फिर ये सुंदरी खुर्शीद के साथ मिलकर किसी तरह गुलाम को आजाद करवा देगी और गुलाम इन दोनों की शादी रुकवाने की कोशिश करेगा। बादशाह की सुंदरी के लिए मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी और वो इन दोनों पर बेइंतहा जुल्म करेगा। तो आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।